नमस्कार। मेरा नाम राजू है। मैं मध्य प्रदेश के मझौली गांव से हूं। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। मझौली शहर से बाहर एक दूर दराज इलाके में है। यहाँ पर बिजली, टीवी, मोबाइल आदि की सुविधा नहीं है। सभी को गांव पसंद होता है। यहाँ के लिपे पुते साफ सुथरे घर, यहाँ की हरियाली व ताज़ी हवा, यहाँ के लहलहाते हरे भरे खेत, ये सारी चीज़ें अमूमन सबको पसंद होती हैं। मगर सुनसान गांव में शाम 6 बजे के बाद अपने आप ही घर से बाहर निकलने में डर लगने लगता है। खासकर वहाँ जहाँ लाइट का कोई साधन ना हो। यहाँ पर रात के वक्त आपको कोई घर से बाहर नहीं दिखेगा। यह घटना सन 2002 की है। मेरा छोटा भाई माँ के पेट में था। जल्द ही मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आने वाला था। एक दिन हम रोज़ की तरह मैं और पिताजी गाय चराने गांव से दूर जंगल में थे। हम अपनी गायों के साथ साथ जंगल की और भी गायों को शामिल कर लेते थे। इससे हमें औरों की गाय चराने में रोज़ का थोड़ा बहुत राशन उन गायों के मालिकों से मिल जाता था, जिससे हमारा रोज़ का गुजारा चल ही जाता था। गर्मी का समय था तो जंगल में भी गायों के चरने लायक घास चारा सूख चुका था। तो उस दिन हम जंगल के और अंदर तक चले गए और हमने वो गलती भी कर दी। उस घने जंगल के अंदर एक पानी का कुआं था। हम गायों को चरते छोड़कर उस कुएं के पास बैठ गए। प्यास बहुत लगी थी। जंगल में बेर के छोटे छोटे पेड़ लगे थे, जिनमें बहुत बेर लगी थी। शायद इसे जर बेर कहते हैं। मैंने और पिताजी ने काफ़ी बेर खा ली और इसीलिए हमें बहुत प्यास लग रही थी। उस कुएं के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी कि जो भी उस कुएं का पानी पीता है वह मारा जाता है। बहुत समय पहले उस कुएं में एक औरत की गिरने से मौत हो गई थी। बस जब से उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। मगर मैं और मेरे पिताजी हम इन बातों को ज़्यादा नहीं मानते थे। हमें प्यास लगी थी तो हम दोनों ने उस कुएं का पानी पी लिया। हम दोनों को घर आते बहुत देर हो गई। अमूमन हम शाम 5 बजे तक आ जाते हैं, मगर उस दिन हमें 7 बज गए। सबकी गायों को लौटाकर हम अपने घर गायों के बदले थोड़ा बहुत राशन लेकर पहुँचे। मैं बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में आने वाला था। 8 बजे तक खाना खाकर हम 9 बजे तक सोने चले गए। हम अक्सर 7 बजे सो जाते हैं, मगर उस दिन कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मुझे बिस्तर में लेटे हुए सारी बातें याद आ रही थी कि जो औरत उस कुएं में गिरी थी उसके भी पेट में बच्चा था। बस यह याद करने के बाद अचानक हमारा दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। मेरे घर में कोई नहीं सोया था। मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा ये इतनी रात में कौन है? पापा ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। तब माँ ने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ। उसके थोड़ी देर बाद एक औरत की रोने की आवाज़ आई। हम सब समझ गए कि यह कोई आत्मा है। वह रोते हुए अपनी भयानक आवाज़ में बोली, क्यों कमीनों, आज तुमने मेरे कुएं से पानी पिया है ना? मैं तुम सबको मार डालूंगी। खोलो खोलो वरना तोड़ दूंगी। पापा रसोई से राई लाए और अपने घर के देवी देवताओं का नाम लेकर दरवाजे में 5 बार राई जोर से फेंकी। सब कुछ जैसे शांत हो गया हो। उसके आधे घंटे बाद माँ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो एकदम से उठकर दरवाज़ा खोल के बाहर भागने लगी। वो जंगल की तरफ भाग रही थी। पापा ने हाथ में हनुमान चालीसा उठाई और हम दोनों भी माँ के पीछे भागने लगे। पापा ने माँ से तेज भागकर माँ के सिर में हनुमान चालीसा छुआ दिया और माँ भागना बंद करके बेहोश हो गईं। उन्हें सुबह अस्पताल ले गए।
अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अब वो जिंदा नहीं है। हम दोनों दंग रह गए। मैंने अपनी माँ और अपना छोटा भाई दोनों को खो दिया। उस दिन के बाद हम उस भूतिया कुएं के पास फिर कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी कुएं की चुड़ैल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 आभार।